नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। अब तक जारी 2 सूचियों में पार्टी 212 उम्मीदवारों के नाम की कर चुकी है घोषणा। दूसरी महिला 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर में होगी शुरू। लैंगिक असमानता और विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण सहित कई मुद्दों पर विचार किए साझा। साथ ही ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठकों में भी लिया भाग। मोजाम्बिक दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। साथ ही अपनी समकक्ष के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के 5वें सत्र की भी करेंगे सह अध्यक्षता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का दमदार प्रदर्शन। अंतिम पंघाल ने जीता रजत पदक। महिला पहलवानों ने 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर अपने अभियान का किया समापन। IPL में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची राजस्थान। आज गत विजेता गुजरात टाइटंस का पंजाब किंग्स से होगा सामना। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होंगी। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट लिपिक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखपाल, डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, JE सुपरवाइजर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, नर्स, परिवीक्षा अधिकारी, PA, MTS और अन्य जैसे पदों पर कार्य करने के लिए शामिल किया जाएगा। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने पार्टी के 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसी नेता नागराज छब्बी को कलघाटकी से टिकट दिया गया है। वहीं वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के रिश्तेदार और करीबी NR संतोष का नाम दूसरी लिस्ट से भी गायब है। पहली सूची जारी होने के बाद बागी रुख अपनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का नाम इस लिस्ट में भी शामिल नहीं है।
शेट्टार ने हुबली धारवाड़ मध्य सीट से चुनाव लड़ने का दावा पेश करने के लिए दिन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी, लेकिन भाजपा इस सीट से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। शेट्टार 6 बार के विधायक हैं। इससे पहले 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। अब तक पार्टी 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। भारत की G20 की अध्यक्षता में दूसरी महिला 20 W20 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। जयपुर में होने वाली महिला 20 की यह बैठक महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाना, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण विषय पर केंद्रित होगी। W20 की 2 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के 18 देशों की 120 महिला नेता विचार विमर्श करेंगी। इस दौरान सभी महिला नेता वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व लैंगिक असमानता और महिलाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगी। W20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। इसके तहत पूरी दुनिया में लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसे 2015 में तुर्की की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में मुख्यधारा में शामिल किया जाए और नीतियों और प्रतिबद्धताओं के रूप में G20 नेताओं की घोषणा में अनुवादित किया जाए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन शामिल है। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह CWG आज दूसरा वेबिनार आयोजित कर रहा है। एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार वेबिनार का समय दोपहर 12:30 बजे से रात 8:30 बजे तक निर्धारित है। ये वेबिनार G20 के सदस्य देशों और अतिथि राष्ट्रों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 29 देशों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर जीवंत विरासत के महत्व और स्थिरता की दिशा में इसकी भूमिका के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेगा। इस वेबिनार का उद्देश्य एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत के दोहन के बारे में विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से प्रेरित गहन चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों और अनुभवों से लाभ उठाना, जीवंत विरासत से जुड़ी कार्यप्रणालियों के उपयोग के क्रम में पैदा होने वाले अंतरालों, ज़रूरतों और अवसरों की पहचान करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हैं, जहां उन्होंने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 2023 के लिए ब्रिक्स वित्त एजेंडे पर चर्चा करने के लिए यह बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने वैश्विक व्यापक आर्थिक विकास, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और सीमा शुल्क और कर सहयोग के मुद्दों पर भारत के विचार प्रस्तुत किए। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत का रोड मैप व्यापक विकास और नई वित्त पोषण विधियों पर ध्यान देने के साथ कमजोर समूहों के लिए सर्वसमावेशी कल्याण पर आधारित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक IMF स्प्रिंग मीटिंग 2023 की
विकास समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस वर्ष की अनुमानित विकास दर 6% से ज्यादा होने के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और भू राजनीतिक माहौल को लेकर चिंतित है। वित्त मंत्री सीतारमण ने विश्व बैंक समूह का विकास गवर्नरों के लिए एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट विश्व बैंक समूह के विकास पर सामूहिक तौर पर सोचने का एक ऐतिहासिक मौका देती है। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक को अपने गरीबी मुक्त विश्व के इस सपने की दिशा में काम करते रहना चाहिए और दुनिया से चरम गरीबी मिटाने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मिशन को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री ने इस दौरान सुझाव दिया कि तीसरे लक्ष्य के रूप में जीपीजी यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इससे पहले स्प्रिंग मीटिंग 2023 से इतर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास भी मौजूद रहे। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता पर वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते ऋण संकट को दूर करने के लिए G20 समेत वर्तमान वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 3 दिवसीय मोजाम्बिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मोजाम्बिक के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और साथ ही मोजाम्बिक की अपनी समकक्ष वेरोनिका मकामो के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के 5वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने युगांडा की राजधानी कंपाला में भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। भारतीय समुदाय के लोगों के उत्साह को देखकर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत युगांडा द्विपक्षीय संबंधों में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत युगांडा संबंधों में भारतीय समुदाय के लोगों का योगदान हम सभी को गौरवान्वित करता है। विदेश मंत्री ने पिछले 3 दिनों में हुई अपनी बातचीत को साझा किया। साथ ही कंपाला में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर का भी दौरा किया और शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बुधवार को भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। अंतिम के अलावा 4 अन्य महिला पहलवानों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। देश की पहली अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप अंतिम को फाइनल में 2021 की विश्व चैंपियन अकारी फुजिनामी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 18 साल की अंतिम को फाइनल में जापान की पहलवान के खिलाफ तकनीकी दक्षता के आधार पर शिकस्त मिली। वहीं भारत की अंशु मलिक को 57 किलोग्राम भार वर्ग में, सोनम मलिक को 62 किलोग्राम भार वर्ग में, मनीषा को 65 किलोग्राम भार वर्ग में और रितिका को 72 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल हुआ। महिला पहलवानों ने इस तरह कुल 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ राजस्थान ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। राजस्थान से जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए अंतिम ओवरों में कप्तान MS धोनी और रविंद्र जडेजा ने आक्रामक बल्लेबाजी की। हालांकि वो टीम को जीत दिलाने में असफल रहे। धोनी ने 17 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्के की मदद से नाबाद 32 रन बनाए। वहीं जडेजा 25 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई के लिए डेवान कॉनवे ने सबसे अधिक 50 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से जोश बटलर ने सबसे अधिक 52 रन का योगदान दिया। देवदत्त पड्डिक्कल ने 38 रन बनाए, जबकि अश्विन और हेटमेयर ने 30-30 रन की पारी खेली।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।